आवाज़ की दुनिया के सभी सुनने वालों को मेरा आदाब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने अब देखा ये होगा कि आपका अपना पसंदीदा चैनल अब आवाज़ की दुनिया के नाम से जाना जाएगा। कुछ बातें कुछ ख्याल के नाम से नहीं। असल में काफ़ी दिनों से मैं इस बारे में सोच रही थी पर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। अब बस डिसीजन तो ले लिया और नाम भी बदल दिया। कुछ ना कुछ नया तो करते ही रहना चाहिए। घबराइए नहीं, मेरे लिखे ख्यालों से और बातों से आप सब रूबरू होते रहेंगे। अब आप अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि ये नाम आप लोगों को कैसा लगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इस नए नाम के साथ आपको कहीं ना कहीं लग तो रहा ही होगा कि कुछ तो चेंज हुआ है या कुछ चेंज मेरे एटीट्यूड में कुछ बदला हुआ सा नज़रिया आपको शायद दिखाई दिया हो। बस यही है आज का टॉपिक भी, पॉजिटिव एटीट्यूड। एक बात आपको पता है, ज़िंदगी अपने आप में ही एक अनबुझ पहेली है। कभी कभी हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। यानी कई बार हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है और हमारे पास उस सिचुएशन में या यूँ कहें उस वक्त में हमारे पास कुछ नहीं होता। हम बेबस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। बस ऐसे ही हालातों में काम आता है हम सबका वो एटीट्यूड जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो। ये नहीं कि इंसान रोने पीटने लगे और अपने गमों का मातम मनाने लगे। नहीं, यही तो आपका वो जज्बा, वो जुनून काम करता है जो अंदर से ये कहता रहता है कि नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी हार नहीं मानना, आगे तो बढ़ना है और कुछ बड़ा करना है। हमारा अपना ये जज्बा, ये एटीट्यूड, ये नज़रिया हमें क्या कुछ नहीं दिला सकता। इसका तो हम लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होता जब तक कि हम अपने लिमिटेशंस को पुश करना सीख नहीं जाते। याद रखिए कि जब तक ज़िंदगी है तब तक सब कुछ हो सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हिम्मत होनी चाहिए। हार गए तो सब गया। जीतना है तो जीतने का जज्बा, वो जुनून होना चाहिए। शिद्दत से काम करने की समझ होनी चाहिए, तभी जाकर कहीं मंजिल मिलेगी। वो कहते हैं ना कि सपने ऐसे देखो जो आपको सोने भी ना दे। यानी जागती और बंद आँखों के सपने में जब कोई फ़र्क नहीं रह जाता, तब कहीं जाकर कामयाबी मिलती है। बस ज़रूरत है तो ख़ुद को परखने की, संभालने की, सहेजने की। औरों का सुनेंगे तो कभी ख़ुद की नहीं कर पाएंगे। चॉइस आपकी है। अब इसके लिए तो सबसे पहले आपको ये पूछ लेना चाहिए कि सबसे पहला सवाल आपका ख़ुद से होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। अगर इसका सही जवाब आपको मिल जाए तो फिर आगे का सफ़र खुद ब खुद आसान हो जाता है, क्योंकि फिर दिमाग वैसे ही काम करना शुरू कर देता है और फिर इंसान आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहले ख़ुद का क्लियर और ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी पॉजिटिविटी के साथ अपना काम करें, यकीन मानिए उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती चली जाएगी। बस इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, या ये कहें या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे पहला है कि अगर कुछ लोगों की आदत होती है कि अपना काम करने से पहले वो काफ़ी लोगों से उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि अगर सामने वाला आपका वेल विशर है तो डेफ़िनेटली वो आपको सही सजेशन देगा, मगर अगर ऐसा नहीं है तो याद रखिए नुकसान आपका ही होगा। यहाँ पर तो एक चीज़ है जो आपको काम आएगी, वो है आपकी इंस्टिंक्ट। अगर वो क्लिक हो गई तो समझिए यू आर ऑन द राइट पाथ। दूसरी चीज़ है नेगेटिविटी एंड मैनिपुलेशन। ऐसे लोग जो ना कभी अच्छा सोचते हैं, ना कभी अच्छा बोलते हैं और हाईली मैनिपुलेटिव होते हैं और टॉक्सिक भी, ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए। अपने दिल और दिमाग का दरवाज़ा खुद उठकर इनके लिए खोलिए और इन्हें अच्छी सी दुआ देते हुए अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। देखिए कितना सुकून मिलेगा आपको। अब आप कहेंगे बाहर भी निकाल रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं, तो जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। दुआ तो हर किसी को देना चाहिए, या यूँ कहें कि हर एक के हक़ में दुआ करनी चाहिए, क्योंकि कोई है जो हमें सुन और देख रहा है, हमारा अकाउंट मेंटेन कर रहा है, डेबिट क्रेडिट का हिसाब चल रहा है वहाँ लगातार। ये बात भी तो हमें ही याद रखनी चाहिए ना। वो कहता तो कुछ नहीं है, पर वो बस हमें देख के मुस्कुराता रहता है। तीसरी बात, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कोई किसी के लिए नहीं मरता। मैंने शायद पहले भी ये कहा है कि इंसान से ज़्यादा मतलबी और कोई नहीं होता। तो ज़रूरी है ख़ुद का ख्याल रखना, अपनी केयर करना, ख़ुद से प्यार करना। मैंने अपने पहले भी वीडियोस में ये बात कही है कि इंसान का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त वो खुद होता है। क्यों हम किसी और को अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी दें।
खुद खुश रहना सीखिए, दिल खोलकर हंसिए और मुस्कुराइए। वो करिए जो आप करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है। चौथी चीज़ या चौथी बात, शुक्र मनाते रहिए हर लम्हा उस रब का जिसने आपको ये ज़िंदगी दी है इतना कुछ करने के लिए, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हिम्मत से आगे बढ़िए। और एक बात जो हमेशा याद रखने की है वो ये है कि जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये सब उस रब की वजह से है। हर वक्त हर लम्हा शुक्र मनाते रहिए अपने रब का। उठे हुए सर के साथ नहीं बल्कि झुके हुए सर के साथ ऊपर उठिए। फिर देखिए क्या वजह है कि आप जो पाना चाहते हैं वो आपको ना मिले। तो ये कुछ चंद ज़रूरी बातें या कहिए कुछ चीज़ें मुझे याद आई तो लगा आप सबसे शेयर कर लूँ। वैसे पता तो हम सबको होता है, पर कभी कभी वो होता है ना कि इंसान अपनी मुश्किल वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाता है। कई बार तो वो ख़ुद को भी भूल जाता है। तो इसलिए लगा कि चलिए ये एक छोटा सा मैसेज आप सबके साथ शेयर कर लूँ। आई होप आप लोगों को आज की अपनी छोटी सी मुलाकात पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करते जाइए, मेरे इस चैनल को ग्रो करने दीजिए। अगली मुलाकात तक अपना ख़ुद ख्याल रखिए, बहुत अच्छी से ख्याल रखिए। खुश रहिए, सलामत रहिए और सेहतमंद रहिए। और हाँ, जाते जाते एक बार और छोटी सी एक बात है, ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे कि जब कभी बहुत मायूसी घेर लेना तो ये कुछ लाइनें हैं, इन्हें ज़रूर दोहराया करें। ये कुछ इस तरह है कि कुछ ही देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, कुछ ही देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।